1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुले मंचों से, कोई बंद कमरे में नहीं, खुले मंचों से लाखों की भीड़ में इसी 22 प्रतिज्ञा को दोहराया था। पूरी दुनिया ने उसे सुना, देखा और जाना था। और आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किताबें लिखी हैं, प्रकाशित की हैं, जो सरकारी माने तौर पर प्रकाशन हुआ है, उसमें जो बातें लिखी हैं उन बातों में भी स्पष्ट बाबा साहब का वो मत सामने रखा गया है कि भाई वो इस व्यवस्था का विरोध करते थे। अनटचेबिलिटी का वो प्रबल विरोधी थे, छुआछूत के वो प्रबल विरोधी थे। आज कथित तौर पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो या 2-4 और भाजपा के नेता हों या संघ के नेता हों, ये सब कुछ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार वो इस्लाम को मानते हैं। अभी भी टीवी चैनलों पर डिबेट में ये कहा जाता है कि ये सब कुछ इस्लाम के मानने वाले और मुसलमानों के मतलब द्वारा प्रायोजित हैं। जबकि ऐसे लोगों को ये बता दूं मैं कि बौद्ध धर्म खुद दुनिया में इतने देशों में है और इतना विकसित राष्ट्र में भी बौद्ध धर्म है जहां इस्लाम के मानने वाले जो देश हैं वो टिक नहीं पाएंगे। जैसे जापान आर्थिक शक्ति है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, मीन्स की 2-4 लोग नहीं है, पूरा देश बौद्धमय है वो। सिंगापुर जहाँ लोग दुनिया घूमने जाते हैं बौद्धमय पूरा इलाका है। तो थाईलैंड हो, जापान हो, भूटान हो, बर्मा हो, तिब्बत हो, कोरिया हो और चीन, इन सब देशों में बौद्ध धर्म के लोग हैं और बहुत मजबूत और पढ़े लिखे और माने कैपिटलिस्ट है सब। ऐसे में उनको दिग्भ्रमित करने के लिए भारत में मुसलमान पिद्दी नहीं, पिद्दी का शुरुआ मुसलमान की क्या औकात है कि वो फाइनेंस करे या कुछ बताए। फिर एक बात और कि उन 22 प्रतिज्ञाओं में 2 बिंदु ऐसे भी हैं जिसको इस्लाम भी नहीं स्वीकार करता। जैसे एक ईश्वरवाद, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसको हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। बौद्ध धर्म इसको निरस्त करता है। बौद्ध धर्म समता समानता की बात ज़रूर करता है लेकिन एक ईश्वरवाद को खारिज करता है। तो इस्लाम भला बौद्ध धर्म को क्यों फाइनेंस करे जब बौद्ध धर्म में जो है खुद उन 22 प्रतिज्ञाओं में मैं किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, उस 22 प्रतिज्ञाओं में तो इस्लाम कहता नहीं ईश्वर तो है। ये अलग बात है कि हिंदू कहता है कि नहीं कई है, पूज्य ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं और उनके बाद फिर उनके अवतार हैं और कई अवतार की गिनती होती है। और हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि तथागत को 9वां अवतार इन लोगों ने कहा, विष्णु का। और यूँ सुन लीजिए 10वें अवतार जो इन लोग कल्कि अवतार कहते हैं, वो भी जो लक्षण बताए जाते हैं वो सारे लक्षण मोहम्मद साहब में हमारे दिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर उनकी बात माने तो 10वें अवतार मोहम्मद साहब हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकृति नहीं है, इसलिए इन लोग मोहम्मद साहब का अपहरण करने में असफल हो गए। तथागत बुद्ध को तो चूँकि मूर्ति थी इन्होंने अपना लिया। आपको हैरत होगी साईं बाबा तो कोई अवतार नहीं है, लेकिन जैसे लोगों की आस्था साईं बाबा पर बढ़ी या साईं बाबा के पास ज़्यादा लोग जाने लगे या मानने लगे, इन्होंने साईं बाबा की मूर्ति बनाकर भी अपने मंदिरों में कर लिया, कहीं ना कहीं उसको भी अपना बना लिया। तो ब्राह्मणवाद जिसको असल कहते हैं, मनुवाद जिसको कहते हैं, उसमें ये है। एक फिल्म हमने देखी थी, आपने भी देखी होगी। आपके व्यूवर कभी कभी कहेंगे कि मौलवी साहब फिल्म कहाँ देखते हैं। मैं हॉल में जाकर अब तक अपने लाइफ में सिर्फ 2 ही फिल्म देखा हूँ, लेकिन अब हाथ में मोबाइल है, जो कुछ देखना आप देख लीजिए। ओ माई गॉड फिल्म में जिस बंदे ने मूर्ति के बेचने और बनाने का विरोध किया था, आखिरी में उसकी ही मूर्ति बना दी गई। तो उसमें उसी को भगवान बना दिया गया जो भगवान का विरोध कर रहा था। तो पूरी फिल्म में भगवान का विरोध करने वाले परेश रावल को आखिरी में लोगों ने भगवान ही बना दिया। दरअसल उस फिल्म में वास्तविकता को रेखांकित किया गया था कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा मकरजाल है
कि या तो इस जाल के अंदर आपको रहना है, आप यदि विरोध करेंगे, बाहर निकलेंगे तो आपको ही भगवान बना के फिर अंदर कर लिया जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब विरोध किए तो आज आपको मैं बताता हूँ, संघ ने 10 पुस्तक लिख डाला बाबा साहब पर। हर साल बाबा साहब की जयंती संघ मनाता है। एक तरफ भीमटा भी बोलता है, दूसरी तरफ जयंती भी मनाता है, एक तरफ समन्ता और एक शब्द उनके पास है समरसता की बात भी करता है। दूसरी तरफ मैंने तमाम जगहों पर, ये कोई आरोप नहीं है और न इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई मेल मिलाप है, कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, पहले ये था कि एक विशेष जाति जिसे चमार कहते हैं, जाटव कहते हैं, इस जाति पर उसकी नज़र होती थी और बाकी जातियों की कहानियां दबा दी जाती थी। लेकिन अब चूंकि तमाम समाज के लोग जागे हैं, अब ये जो घटना आ रही है, अभी मेघवाल का जो राजस्थान में घटना था वो क्या कहते हैं, वाल्मीकि समाज का था। अभी जो हाथरस में घटना घटी थी, हमारी बहन जो थी वो वाल्मीकि समाज की थी। मैंने जब उस पर अपनी आपत्ति जताई तो एक चैनल ने मुझे खलनायक बनाया और मौलाना नंबर 2 बनाकर ये कहा कि दिल्ली में बैठकर भारत के हिंदुओं यानी कि दलितों को भड़का रहे हैं, यानी हाथरस में किसी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हो, मुसलमान भारतीय हो मगर चुप रहे, इसलिए कि ये घटना को अंजाम देने वाला सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू, तो आप नहीं बोल सकते। ये माहौल भी बनाया जा रहा। अगर कोई बवाल कर रहा है तो उसकी मानसिकता का पता भी चल रहा है। पूरे देश को ये जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके विषय में दुनिया के कई देशों ने और कई बड़ी यूनिवर्सिटियों ने उनके ज्ञान का लोहा माना है, और भारत सरकार में स्वतंत्रता के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, यानी कि नेहरू जी की सरकार में जहां दलितों को मतलब कोई सम्मान नहीं था, वहां कानून मंत्री बनाए जाने का मतलब ये है कि नेहरू जी की मजबूरी थी कि उतने योग्य लोग कहीं भारत में उस समय मौजूद नहीं, और उनकी योग्यता के कारण ही नेहरू सरकार ने जो है मजबूर होकर, यूँ समझिए घुटने टेक कर नेहरू सरकार ने उन्हें कानून मंत्री बनाया था। लेकिन दुनिया जानती है कि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मैं इस सामाजिक व्यवस्था में जन्म तो लिया हूँ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं इस व्यवस्था में नहीं मरूंगा, यानी कथित तौर पर हिंदू धर्म में, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये निर्णय दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। और मोहन भागवत कई बार कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, सारे भारतीय हिंदू हैं, लेकिन कथित तौर पर जिसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो भी आप कहते हैं, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है विशेषकर, उसका विरोध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था।